जब सुल्तान आदिल नूरुद्दीन महमूद ज़िंगी के दिल में ये ख्याल जागा का वक्त आ गया है कि बैतुल मुक़द्दस को दुश्मनों के कब्ज़े से आज़ाद कराया जाए। इनके नज़दीकी यरूशलेम पर फैसला कन हमले और मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम को फतह करने का यही मुनासिब था। चनांचा सुल्तान ने अपनी ज़ीर हुकूमत रियासतों के हुक्मरानों को नहायत राजदारी से खतूत भेजे। इन खतूत में सुल्तान ने लिखा, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर मुसलमान पर लाजम है कि खुदा की दी हुई जिम्मेदारियों को जल्द अज जल्द अदा करे। मुझे एक अजीम और सख्त मुहिम दरपेश है जिसके लिए बड़े वसाइल दरकार हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी रियासत के ख़जाने से मेरी इस मुक़द्दस जदोजहद में किस हद तक माली मदद फराहम कर सकते हो। असी दौरान सुल्तान नूरुद्दीन ने अपने मोतमद ख़ास अमीर मुवफ़्फ़िक़ इब्न कीरानी को मसर भेजा ताकि हो सलाहल दीना यूबी से मसर की 5 साला आमदनी और ख़र्च का हिसाब तलब करे और यह भी मालूम करे कि मसर का वज़ीर आज़म बैतुल मुक़द्दस की जंग में लश्कर इस्लाम की माली मदद कितनी कर सकता है। मसर पर सलाहल दीन यूबी को 5 साल हो चुके थे। जब अमीर मुवफ़्फ़िक़ वहाँ पहुँचा तो सलाहल दीन ने फ़ौरन महकम हमालियात को हुक्म दिया कि मसर की आमदनी और अखराजात की तफसीली रिपोर्ट तैयार की जाए। उधर दमिश्क में सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़िंगी खुद बैतुल मुक़द्दस की मुहिम की तैयारी में मसरूफ़ थे। ईद उल फितर के दूसरे दिनों हापे अमरा के साथ मैदान अखज़र में चौगान खेलने गए। खेल के दौरान अमीर हमालदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुल्तान आदिल, आज का दिन बहुत बाबरकत है कि हम सब यहाँ जमा हैं, मगर कौन जानता है कि अगले साल हम में से कौन जिंदा होगा। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमालदीन, 1 साल तो बहुत तवील अरसा है, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि अगले महीने हम सब यहाँ मौजूद होंगे या नहीं। यह जुमले गोया इनकी ज़बान से इल्हामी अंदाज में निकले। अगले है दिन सुल्तान को गले में दर्द महसूस हुआ। आजू जल्द ही खतरनाक बीमारी में तब्दील हो गया। तबीबों ने हर मुमकिन इलाज किया मगर कोई दवा कारगर न हुई। रफ्तार फता हाल तब गढ़ती गई और 20 शवाल 5 हजरी का हाल मना गया। जबा सलाम का अजीम मुजाहिदा अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में था। सुल्तान के गढ़ तमामरा मौजूद थे। इनकी सांसें टूट कर चल रही थे, आंखों की रोशनी धम हो चुकी थी। होंठ टहलने लगे तो सब्ज कर सुनने लगे। सुल्तान की कमज़ोर मगर पर असर आवाज़ गूंजी, अलविदा मेरे दोस्तों, अलफराक मेरे साथियों। ये सुनते ही तमाम अमरा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सुल्तान ने आसमान की तरफ देखा और टूटी हुई आवाज़ में कहा, मेरी आखिरी आरज़ू, मेरा आखिरी ख्वाब। सब जानते थे कि सुल्तान का आखिरी ख्वाब बैतुल मुक़द्दस की फतह है। कुछ देर बाद सुल्तान ने फिर आंखें खोलें और बमुश्किल कहा, सलाहुद्दीन को मेरा सलाम कहना और इसे इसका वादा याद दिलाना। अमीर हमामुद्दीन रोते हुए बोला, कौन सा वादा आका? सुल्तान ने आंखें बंद कर लें, होंठ हिले मगर आवाज ना निकल सकी। वो जानता है यह सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़िंगी के आखिरी अल्फाज थे। उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा और दारे फ़ानी से कोच कर गए। इनकी वफ़ात की खबर जैसे हैद मशक पहुंची, पूरा शहर गम में डूब गया। लोग रोते हुए घरों से निकल आए। इनका जनाज हमीदान खज़र में रखा गया जहां वह कसर चौगान खेला करते थे। हजारों लोग जमा हुए, एक के बाद एक जमात नमाज जनाजा पढ़ती और दूसरों के लिए जगह खाली करती। आखिरकार असमर्दे मुजाहिद को मदरसा हनवरिया में सपर्द खाक किया गया। वही दरसगाह जो खुद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़िंगी ने अपने हाथों तामीर कराई थी, जहां आज भी तलबा हदीस व फ़क़्ह की रोशनी फैला रहे हैं। यूं बैतुल मुक़द्दस की फ़तह का ख्वाब खुद तो वो पूरा ना कर सके, मगर उनके जानशीन सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने वो वादा निभाया और तारीख में सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़िंगी का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया।